अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब गुड मॉर्निंग और सेकंड डे की ईद मुबारक। तो बस बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं उठ गई हूँ। मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनाने के लिए रख दी है और पहले तो चाय पीऊँगी। और आज हेल्पर्स ने भी नहीं आना, ना ही फातिमा ने आना है, ना ही बाजी शहनाज ने आना है। तो बस सारे काम मुझे खुद ही करने हैं। तो बस अब चाय पीने के बाद फिर मैं सहन में जाऊंगी। तोतों को दाना वगैरह डालने के बाद फिर सहन धो लूँगी, पहले बाहर से कर लूँगी और इतने में बच्चे उठ जाएंगे। फिर मैं इंशाल्लाह अंदर से आके करूँगी काम वगैरह। तो आज सारे काम भी खुद ही करने हैं। ईद का सेकंड डे भी है, बच्चों को फिर रेडी भी करना है। तो इंशाल्लाह पूरे दिन की क्या रूटीन रहेगी मैं वो आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो बस मैंने कहा आज मैं व्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट कर देती हूँ कि आज के दिन की रूटीन हमारी कैसी गुजरेगी। जैसी भी गुजरेगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। तो बस फ़िलहाल तो चाय पी के आंखें खुलेंगी। चाय पीने से पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकती जब तक चाय ना पीऊँ। पहले चाय और उसके बाद फिर कोई और काम। तो बस जनाब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और फिर उसके बाद मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। आपको पता है जब खुद इंसान घर के काम करने लगता है तो फिर कोई होश नहीं रहती। तो बस इसी तरह मेरे साथ भी था। और यहाँ पे छोटी बहन सॉस बना रही थी, उससे छोटी बहन यहाँ पे सब्जियाँ कट कर रही थी। भाभी भी ईद मिलन पार्टी के लिए चीज़ें बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो बस यहाँ पे हमारा आ गया था अली रज़ा। अली रज़ा अपने बाबा से मिलने के लिए आए थे। ये दोनों भाई ज़्यादातर इस्लामाबाद रहते हैं जॉब के सिलसिले में। तो फिर ईद पे वो आए हुए थे तो फिर ये उनके पास आ जाते हैं अपनी नानों के घर से टाइम स्पेंड करने के लिए। तो बस ये वो वाली शर्ट है जो मैंने इसकी मंगवाई थी। छोटू की छोटी ईद माशाल्लाह से इसको पहनी हुई बहुत प्यारी लग रही थी। तो बस जनाब उसके बाद फिर हम लोगों ने तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे आई थी मेरी कज़न की बेटियाँ और वो कह रही थी आंटी हमें भी व्लॉग में लेना। तो बस जनाब ले लिया मैंने आप लोगों को भी व्लॉग में। और उसके बाद फिर छोटी बहन और इश्मल बनाने लग गई थी सैंडविच। इसका सैंडविच का बैटर जो था मैंने बना दिया था। असल में बस अजीब सी फीलिंग थी ना, ईद वाले दिन की थकावट सी थी तो दिल ही नहीं कर रहा था मेरा कुछ व्लॉग बनाने को। तो यहाँ पे मैंने छोटी बहन से कह दिया था कि मेरे छोटी छोटी क्लिप लेती रहो ताकि मेरा व्लॉग बन जाए। तो बस यहाँ पे हम लोग बना रहे थे बिरयानी। बिरयानी हम लोग घर खाने के लिए बना रहे थे, मतलब कि अपने घर वालों के लिए। तो बस यहाँ पे सारे सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं शाम को पार्टी के लिए और बिरयानी बन रही है हमारे लिए। तो बस यहाँ पे उसका कौरमा मैंने बना दिया है और यहाँ पे बन रही थी रसमलाई। असल में माशाल्लाह से दूध काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुआ पड़ा था तो फिर मैंने भाभी से कहा कि हम 2 आइटम कर लेते हैं। तो 2 डब्बे मैंने रसमलाई के लिए थे, 2 डब्बों के बराबर मैंने रसमलाई बना ली थी। फिर भी दूध की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी, उसमें से फिर हमने हाफ़ दूध निकाला और हाफ़ का हमने कस्टर्ड बना लिया था। यहाँ पे हमारी बिरयानी के लवाजमात रेडी हो चुके थे और ये कस्टर्ड भी रेडी हो चुके हैं। यानी कि बिल्कुल ही छोटे-छोटे क्लिप में मुझे समझ भी नहीं आ रही कि वॉइस ओवर कैसे करूँ, इतनी जल्दी-जल्दी सारे क्लिप गुज़र रहे हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैं आई घर चक्कर लगाने के लिए। बिरयानी बन गई थी उस वक़्त तक और मैं मक्की को यहाँ पे बिरयानी देने के लिए आई थी। तो ये लोग अपनी ईदी गिन रहे थे कि हमारी कितनी ईदी इकट्ठी हुई है। अच्छा, इन लोगों ने इतना तंग कर रखा था ना, तो ये तो ना अम्मी के घर रुक रहे थे, ना ही ये इधर रुक रहे थे। मामा अम्मी के घर थी, मतलब मैं, और इनके बाबा अपने घर पे लेटे हुए थे, ईद गुज़ार रहे थे। तो बस इनको ये था कि मामा भी हों और बाबा भी हों। तो बस मक्की को ये था कि चलो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, ईद पे ही तो छुट्टियाँ करते हैं, अदरवाइज़ तो करते नहीं हैं। तो काफ़ी इन्होंने तंग किया और फिर ऐसे बंदे को चैन भी नहीं आती। तो बस उसके बाद फिर इन्होंने दिया सरप्राइज़। यहाँ पे ये ना इन्वेलप लेकर आए थे और सब बच्चों की ईदी लिख रहे थे। मैं एकदम से आई जब सब इन्होंने लिफाफे बना लिए थे सबके। तो बस यहाँ पे सबकी ईदी के इन्वेलप इन्होंने बना दिए, अब सबको बुला के दे रहे थे। ये शाम का टाइम था, मतलब पूरा दिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। फिर मैं बिरयानी देख के चली गई थी मक्की को। उसके बाद फिर हमने सबने बैठ के खाई, उसके बाद चाय पी। फिर ये शाम को मैं घर पे आई थी चक्कर लगाने के लिए। ये सब लोग मेरे घर ही खेल रहे थे मतलब। तो बस यहाँ पे मिरा भी आ गई थी और फिर सब बच्चों को मक्की ने ईदी तकसीम की। तो ये लोग बहुत खुश हो रहे थे ईदी लेके। अच्छा, इनको ईदी देने के बाद ना वो मुझे भी देंगे। इस बार मैंने उनसे कहा था कि मैंने ना ईदी
काफ़ी सारी लेनी है, कभी भी नहीं देते, हर बार हड़प कर जाते हैं। मतलब जब भी ईद होती है ना, बीवी की ईद मार ही देते हैं, नहीं देते कभी भी। मैंने कहा भई अब तो 8 साल गुज़र गए, इस बार तो मैंने 10,000 ईदी लेनी ही लेनी है आपसे। तो कहते अच्छा चलो ठीक है। ख़ैर उन्होंने ना मेरा नाम लिख के यहाँ पे इन्वेलप बनाए हुए थे, लेकिन उसमें भी इतनी कंजूसी कर दी, सिर्फ़ 5,000 डाले। मैंने कहा नहीं भई मैं नहीं ले रही, अगर आप इसके अंदर 10,000 पूरे करेंगे तो मैं लूँगी, वरना नहीं मैं ले रही। लेकिन बस आपको पता है हस्बैंड्स ऐसे ही होते हैं, जान जाती है, गुर्दे जाते हैं, सब कुछ ही जाता है जब बीवी को पैसे देने की बारी आती है। वरना जितने मर्ज़ी खर्चे कर लेंगे, जब मैं कहती हूँ बीवियों को देने की बारी आती है, पता नहीं क्यों इनका दिल इतना छोटा पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे आयत फ़ातिमा चीज़ लेने के लिए गई हुई थी, और फिर जब वो आई है, फिर उसके बाबा ने उसको ईदी दे दी, और मैं यहाँ पे कह रही थी कि मैं नहीं ले रही, मैं नहीं ले रही। कहते अगर तुम नहीं ले रही ना तो इससे भी हाथ धो बैठोगी, मैंने एक बार रख लिया ना जेब में, फिर नहीं मैं दूंगा। और मुझे अपना वॉलेट खोल के दिखा दिया कि देखो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, अगर तुमने 1 से 2 बार और इनकार किया ना तो बस मैं ये जो पैसे हैं ना ये वापस अपनी वॉलेट के अंदर डालूँगा, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूँगा। मैं फिर डर गई, फिर मैंने वही रख लिया। मैंने कहा चलो ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। तो बस कहते इतने कपड़े, जूते, हर चीज़ बना लेती हूँ, मतलब ईदी। मैंने कहा यार इसकी तो मतलब अलग ही खुशी होती है ना, ईदी तो होनी चाहिए। खैर ले तो लेती हूँ मैं, लेकिन भूल हर बार जाती हूँ। कहते तुम काउंट ही नहीं करती हो, तुम ले लेती हो, तुम कहती आप मुझे कभी ईदी नहीं देते हैं। और यहाँ पे अलीज़ा आई थी अपनी ईदी लेकर के, बाबा देखे मेरी कितनी सारी ईदी इकट्ठी हो गई है माशाल्लाह से, इसने वाकई में सारी ईदी इकट्ठी करके इस इन्वेलप के अंदर डाल दी थी। तो बस यहाँ पे उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर, अम्मी के घर। यहाँ पे चल रही थी तैयारियाँ शाम के लिए, और छोटी बहन ने यहाँ पे दस्तरखान बिछा दिया था, और वो कह रही थी आज इस तरह से सेटिंग करते हैं। मतलब कि दिमाग चलता ही रहता है कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करने को, कुछ यूनिक करने को, कुछ अच्छा करने को, तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ पे भाभी सफाई करी थी। इतनी आजकल ना मट्टी-मट्टी वाली हवाएँ चल रही हैं, तो काफ़ी सारा ना मतलब सहन के अंदर मट्टी-मट्टी हुई पड़ी थी, और गर्मियों के दिन होते भी बड़े-बड़े हैं, सहन भी गंदा हो जाता है। तो बस भाभी कहती हैं सब मेहमानों ने भी आना है, तो ऐसा करते हैं कि ना फ़र्श धो ही लेते हैं। तो बस वो यहाँ पे फ़र्श धो के सुखा रही थी, और मीरा यहाँ पे पता नहीं क्या खाती फिर रही है। अब आयत और अम्मल कभी आ रही थी इधर और कभी जा रही थी अपने घर। तो बस उसके बाद फिर प्लेटें कम पड़ गई थी, फिर हम लोग घर से प्लेटें लेकर आए, यानी मेरे घर से। तो बस उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्लेटें सेट कर दी थी, और दावत की तैयारियां तो हो गई थी। फिर बस अमल के जूते पड़े थे अम्मी के घर, अम्मी के घर से फिर मैं जूते लेकर आई, और मैंने इन तीनों बहनों को तैयार करना था। तो बस अमल को मैंने तैयार कर दिया था, और इसको मैंने ये पिंक वाला कुर्ता पहनाया था। ये मैंने ना अलीज़ा और आयत के सॉरी अमल के एक जैसे सिलवाए थे। और अलीज़ा मोहतरमा ने क्या किया, ईद वाले दिन फ्रॉक निकाल के ना फ़ौरन से ये वाला कुर्ता निकाल के पहन लिया, ये वाले कपड़े। तो मैंने कहा अलीज़ा मम्मा से पूछ तो लिया करो कि मम्मा कौन से कपड़े पहनने हैं और कौन से नहीं पहनने। तो बस फिर अलीज़ा ने तो ईद वाले दिन ही पहन के इसको गंदा कर दिया था, इसके साथ वाला सूट। तो फिर मैंने अमल को अगले दिन पहना दिया था, और ये मैंने कहा इसको ले जाएं थोड़ी देर के लिए, अब मैं बड़ी दोनों को तैयार कर दूं ताकि मैं इजी होके तैयार कर सकूं। अमल ना अम्मी के घर रुकती है ना मेरे घर रुकती है, पता क्या करती है, जाके गली में खड़ी हो जाती है। तो बस फिर मैंने कहा मेरा टेंशन से ना दिमाग इसी के अंदर लगा रहेगा, आप ऐसा करें इसको साथ ही ले जाएं। वो किसी काम से जा रहे थे, बल्कि बकरे के लिए कोई दाना पानी लेने के लिए जा रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि फूल कितने गिरे हुए हैं, और सहन काफ़ी गंदा होगा। मैंने कहा चलो अब यहाँ से झाड़ू लगाती हूँ, टाँकी लगाती हूँ, उसके बाद फिर अलीज़ा और आयत को, यानी बंदा सोचता क्या है, हम क्या सोच रहे होते हैं, मैं एक काम सोचती हूँ उसके बाद फिर मुझे अगला नज़र आ जाता है, फिर मैं कहती हूँ अच्छा ये कर लूँ, उसके बाद फिर ये करूँगी। यानी सब ख़वातीन के साथ ही ऐसे होता है, काम में से काम निकलता ही रहता है। आप कभी भी ये सोच के नहीं बैठ सकते कि सब काम ख़त्म हो गए, अब मैं फ्री होके बैठ गई हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना ज़िंदगी में। और उसके बाद फिर मैंने अलीज़ा और आयत को तैयार कर दिया था, और मक्की भी आ गए थे अमल को लेकर। मतलब काफ़ी देर के बाद फिर मैंने मोबाइल उठाया था और ये क्लिप बनाया था कि अलीज़ा और आयत तैयार हो चुकी हैं। मैंने कहा चले आप लोगों से ना ईद के दूसरे दिन की रूटीन शेयर कर लेती हूँ। दिन तो हमारा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा गुजरा था, बहुत अच्छा गुजरा था, कभी अम्मी के घर कभी हम अपने घर।
तो अच्छा टाइम गुज़र जाता है। तो बस हस्बैंड से मैंने कहा था कि गोलगप्पे लेते आइएगा अगर आप जा ही रहे हैं तो बस। फिर उसके बाद गोलगप्पे आ गए थे। मैंने कहा अब मैं देने जाती हूँ, लेकिन फिर इतने में भाभी आ गई थी। मैंने भाभी से कहा कि बच्चे भी तैयार हो गए हैं, गोलगप्पे भी आ गए हैं, तो आप ऐसा करें बच्चों को भी ले जाएँ और गोलगप्पे भी ले जाएँ। फिर मैं खुद तैयार होती हूँ और मैं खुद तैयार होके इंशाल्लाह आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो बस उसके बाद फिर भाभी ले गई थी गोलगप्पे भी और बच्चे भी। और इसके बाद फिर मैं खुद तैयार हुई थी। मैंने वियर किया था ये वाला ड्रेस, ये मेरा लास्ट ईयर का है, मतलब ये मैंने न्यू नहीं स्टिच करवाया, बकरा ईद पे स्टिच करवाया था। तो बस ये मस्टर्ड कलर का सूट था, इसके ऊपर वाइट कलर की लेसिस लगी हुई थी। तो माशाल्लाह मुझे ये बहुत प्यारा लगता है और इसका कलर ही इतना यूनिक है, जो कि मेरा फेवरेट कलर है। और फिर उसके बाद मैंने अपना थोड़ा-सा क्लिप बनाया, आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाया, फिर मैं चली गई थी अम्मी के घर। वहाँ पे मेहमान आना शुरू हो गए थे और सब कज़न्स तकरीबन तकरीबन आ गई थी। अच्छा, खुद आप छोटे होते मतलब इकट्ठे खेलते हो, उसके बाद फिर आपके बच्चे खेलते हैं, ये इसी तरह से है। ये मेरी फूफो की बेटी है, उनकी बेटी है, तो मतलब हमारा बचपन इकट्ठे गुज़रा, इकट्ठे खेलते थे। और अब हमारे बच्चे तो ख़ैर अब इतना इकट्ठा नहीं खेलते क्योंकि इन लोगों के घर दूर-दूर हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें बन चुकी थी। और मेन्यू में क्या-क्या था, गोलगप्पे थे, समोसे थे, सैंडविच थे, कस्टर्ड था, रसमलाई थी और कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो बस यही कुछ था। तो बस उसके बाद फिर सब कज़न्स आ गई थी और सारी चीज़ें लग चुकी थी। तो माशाल्लाह ईद का दिन हमारा ऐसा गुज़रा, मतलब ईद का सेकंड डे जो था बहुत अच्छा गुज़रा था। और ये हमारी बच्चा पार्टी, हमने इनसे कहा कि आप लोग ऊपर बैठो, हम आपको ऊपर सर्व करते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप नीचे बैठो, हम लोग ऊपर बैठे। खैर जब खाने का टाइम आया तो सब बच्चे नीचे आ गए थे, अपनी अपनी मम्मा को तंग कर रहे थे जैसे बच्चे करते हैं। तो बस माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गुजरा था हमारा दिन और बहुत मज़ा आया था। कज़न्स ने काफ़ी इंजॉय किया था, बल्कि मैंने तो व्लॉग बनाया भी नहीं था। एक तो मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी और दूसरा फिर मैं चली भी गई थी मक्की के साथ ना, मेरे सर में दर्द था, मैं मेडिसिन लेने चली गई थी। अलीज़ा और आयत अम्मी के घर ही रुक गई थी, छोटी बहनों के पास, क्योंकि अम्मी तो है ही नहीं। अम्मी ईद वाले दिन ही रात को लाहौर चली गई थी। तो बस जनाब ये थी हमारी ईद की सेकंड डे की रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।